हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 वाक्य रचना। वाक्य बनाने के लिए हमको ध्यान रखना होगा पहले कि अगर हम कर्ता से वाक्य बना रहे हैं तो हमारा पुरुष और वचन के अनुकूल ही क्रियापद देना चाहिए। हमको देख लेना चाहिए कि कर्ता हमारा किस पुरुष का है और किस वचन का है, तो वैसा ही हमको क्रिया भी देना होगा। जैसे यहाँ पर हो गया अश्व। अश्व से अगर हम बना रहे हैं वाक्य तो हम क्या लिख सकते हैं, अश्व धावति या अश्व चरति। क्योंकि अश्व हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है तो हमारा क्रिया भी एक वचन में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य दिया हुआ है, बालक से जैसे बनाना है तो क्या हो गया, बालक पठति, लड़का पढ़ता है। अश्व द्विवचन हो गया तो यहाँ हमारा क्रिया भी द्विवचन हो गया। अश्व धावत, दो घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े दौड़ते हैं, क्या हो गया, अश्वाह धावन्ति। यहाँ बहुवचन हो गया अश्वा, तो क्रिया भी हमारा बहुवचन हो गया। उसी तरह जैसा हमारा कर्ता होगा उसी तरह हमको क्रिया लगाना होगा। प्रथम पुरुष में तो प्रथम पुरुष में, अगर मध्यम पुरुष में हो तो मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में हो तो उत्तम पुरुष में, एक वचन हो तो एक वचन में, द्विवचन हो तो द्विवचन और बहुवचन हो तो बहुवचन में। जैसे हम देख सकते हैं धेनु, धेनु घासम चरति, एक वचन है। यहाँ भ्रमरा बहुवचन हो गया तो भ्रमरा कुजंती, भौरे गूंजते हैं। जैसे कमलम एक है तो कमलम विकसति, कमल खिलता है। यदि किसी क्रिया से वाक्य बनाना हो तो क्रिया के पुरुष और वचन के अनुसार कर्ता हमको रखना होगा। जैसे हमारा क्रिया क्या है, हसति, भवति। अब हसति से क्या पता चल रहा है कि प्रथम पुरुष का एक वचन है तो हमको प्रथम पुरुष का एक वचन का ही कर्ता देना होगा। जैसे हसति तो क्या हो गया, बालक हसति। अगर हम मध्यम पुरुष का यहाँ पर अगर देंगे करता तो गलत हो जाएगा। जैसे त्वम अगर कर दे, त्वम हसति, ये गलत हो जाएगा क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष हो जाएगा और हसति प्रथम पुरुष हो जाएगा। तो जैसा हमारा क्रिया रहेगा जिस पुरुष में जिस वचन में, उसी तरह से हमको कर्ता भी उसी पुरुष और उसी वचन का लगाना होगा। जैसे हो गया यहाँ खेलथा, तो ये हम खेलथा से हमको समझना होगा कि किस पुरुष का किस वचन में है। तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष के द्विवचन। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में हमारा कर्ता क्या हो सकता है, एक मात्र होगा युवाम, युवाम खेलथ। खेलथ है ये बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, यूयम। उसी तरह यहाँ पर खादामी हो गया तो खादामी क्या हो गया, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उसके साथ में क्या होता है, अहम। अगर द्विवचन रहता तो क्या होता है, खादावा, आवाम। बहुवचन है खादामा तो क्या हो जाता, वयम। तो इस तरह से जब क्रिया से हम वाक्य बनाएंगे तो जैसा हमारा क्रिया है जिस वचन में जिस पुरुष में, उसी तरह से हमको कर्ता भी रखना होगा। और अगर कर्ता हमारा है एक वचन तो क्रिया भी हमारा एक वचन होगा। जब हम कर्ता से बनाएंगे तो हमको उसमें क्रिया का ध्यान रखना होगा और जब हम क्रिया से बनाएंगे तो हमें कर्ता का ध्यान रखना होगा। अब कर्म, करण आदि कारक के पदों का यदि वाक्य बनाना हो तो उसमें कर्ता और उसकी क्रिया में भी ध्यान देनी चाहिए, दोनों में। जैसे रोटी काम, ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म हो गया, कर्म कारक। तो रोटी काम का मतलब क्या हो गया, रोटी को, तो क्या हो जाएगा, उसका कर्ता भी होना चाहिए वैसा ही और क्रिया भी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अश्व तो नहीं लगा सकते हैं कि रोटी को कौन खाएगा, कोई मनुष्य ही खाएगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, मोहना रोटी काम खादती, कोई भी नाम दे सकते हैं। लघुडेन, लघुडेन मतलब डंडे से, यहाँ तृतीया विभक्ति होगी, डंडे से, तो कोई डंडे से पीटता है तो क्या हो गया, बालका लघुडेन ताड़यति। दरिद्राय, दरिद्र को या दरिद्र के लिए, तो राजा दरिद्राय धनम यच्छति। तो हमको कर्म को देखना पड़ेगा कि कौन उस काम को करने वाला है, उसके उसी तरह से हम कर्ता और क्रिया बैठा सकते हैं। जैसे यहाँ गृहात,
तो रमेश गृहात् आगच्छति, रमेश घर से आता है। कुत्र, त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। तड़ागे, तड़ागे कमलानि विकसन्ति, तालाब में कमल खिलते हैं। तो वाक्य बनाने में इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप लोग वाक्य बना के देखिएगा। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य हो उन पर लगाएं। तो अहम लिखति और अहम लिखामि, दोनों में शुद्ध कौन हुआ, क्या हो जाएगा, अहम लिखामि। बालको गृहं गच्छतः, यहाँ है बालको गृहं गच्छन्ति। यहाँ बालको हमारा द्विवचन है और यहाँ ये हो गया हमारा बहुवचन, तो ये गलत हो गया, ये है सही। त्वं किम पठति, त्वं किम पठसि, तो त्वं के साथ क्या होता है, पठसि। कुकुरः धावन्ति, कुकुराः धावन्ति, जगह कुकुराः धावन्ति। अजा घासः चरन्ति, अजाः घासं चरन्ति, घासः नहीं होगा, घासम होगा, इसलिए ये सही है। कमलानि विकसति, कमलम विकसति, कमलानि के साथ क्या होना चाहिए था, विकसन्ति, बहुवचन हो जाता कमलानि। तो ये कमलम क्या है, एक वचन, और विकसति भी एक वचन, इसलिए ये सही है। नद्या वेग वहति, तो नद्या वेगेन वहन्ति, नद्या हो जाता है बहुवचन, वेग से बहते हैं, बहुवचन हो गया। कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से किसी एक युक्ति संगत शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पिता सह गच्छति, यहाँ क्या होना चाहिए, पुत्रेण बराबर सह के साथ में तृतीया विभक्ति लगती है। स आगच्छति, गृहात् या गृहेण क्या होगा, आने का हो गया, तो गृहात् घर से। रमेश शोभनम अकरोत्, क्या हो जाएगा, कार्यम। कृषकः अन्नं ददाति दरिद्राय, विद्यालये पठन्ति, क्या होना चाहिए, छात्र हो गया, एक हो गया यहाँ, बहुवचन। वयम गृहं गच्छामि होगा या गच्छामः होगा, वयम है इसलिए गच्छामः होगा। मंदिरे रामायणम पठसि, पठसि है, पठसि कहाँ होता है, मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष कहाँ है, ये त्वम हो गया। सुरेशस्य न धावन्ति, सुरेशस्य अश्वा, अश्व मतलब एक घोड़ा हो गया, अश्वा हो गया बहुवचन, तो यहाँ धावन्ति है इसलिए अश्वा होना चाहिए। वने गर्जता, वन में गर्जता मतलब द्विवचन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, सिंह। अब निम्नलिखित स्तंभों के कर्ता पद के साथ एक एक क्रियापद का उचित मेल बैठा है। अब जैसे यहाँ वृषभा है, तो वृषभा क्या होना चाहिए, बहुवचन है, तो चरंती। गौ, बालकों का क्या हो जाएगा, खेलता। यूयम पठत, फलम पतति। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौ चरति, आवाम गच्छाव, त्वं लिखसि, पत्राणि सन्ति। अब यहाँ हमको शुद्ध करके देखना है। इदम पुष्पम अस्ति, पुष्प अस्ति होना चाहिए या पुष्पम अस्ति होना चाहिए, क्या होगा, पुष्पम अस्ति। सा बालिका पठति या स बालिका पठसि, क्या होगा, सा बालिका पठति। तड़ागे मत्स्य अस्ति या तड़ागे मत्स्या सन्ति, बहुवचन होना चाहिए, मत्स्य है। त्वं पत्रम लिखसि या त्वं पत्रम लिखति, त्वं के साथ क्या होना चाहिए, लिखसि। अहम सत्यम वदति, अहम सत्यम वदामि, अहम सत्यम वदामि। स पुस्तकम न अपठत, स पुस्तकः न अपठत।
तो क्या होना चाहिए? स पुस्तकम न अपठत। स पुस्तकम न अपठम, स पुस्तकम न अपठत, स पुस्तकम न अपठत, स पुस्तकम न अपठम। सही क्या है? स पुस्तकम न अपठत। वृक्षात् फलम पतति, वृक्षेण फलम पतन्ति। एक वचन है, ये होना चाहिए वृक्षात् फलम पतति। उसी तरह कर इसमें भी मैच करना है। युवाम है तो युवाम के साथ क्या होना चाहिए? पठथ। बालिका लिखति, अहम गच्छामि। अश्वौ धावत, बालका पठन्ति, वयम धावाम। पोस्ट में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ हम देखेंगे पहले हमारा पत्रम लिखामि, लिखामि है आमी, ये एक वचन में हुआ, क्या हो जाएगा? अहम, अहम लिखामि। बालका गच्छन्ति, गृह होगा या गृहम? बराबर क्या होगा? गृहम। किम पठत, तो पठत किसके साथ लगता है? त्वम के साथ या यूयम के साथ? तो त्वम के साथ सी लगता है, पठ सी होना चाहिए था। यहाँ पठत है तो क्या हो जाएगा? यूयम। वने संति, संति मतलब बहुवचन हो गया, तो यहाँ बहुवचन कौन है? मृग, मतलब एक मृग, मृगा मतलब बहुत से मृग, तो क्या हो जाएगा? मृगा। दिनेशस्य न लिखन्ति, पुत्र होगा या पुत्रा? हो जाएगा बहुवचन, पुत्रा। विद्यालय न खेलाव, विद्यालय में नहीं खेलते हैं, क्या होना चाहिए? ये भी द्विवचन है लेकिन, और ये भी द्विवचन है, लेकिन ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष में, ये हो गया उत्तम पुरुष में। अब खिलावा हो जाता है हमारा उत्तम पुरुष में, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर आवाम। अब वाक्य का प्रयोग आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखते हैं इसको। जैसे अहम दुग्धम न पिबिष्यामि, पिबिष्यामि न होके क्या होना चाहिए? पाश्यामि बोलते हैं इसको। पाश्यामि। ते कुत्र गच्छत, गच्छत गलत है, ते कुत्र क्या होना चाहिए? गच्छन्ति। उसी तरह अहम वेदम न अपठत, अहम है तो क्या हो जाना चाहिए? उत्तम पुरुष में हो गया, इसलिए अपठम। साधुस्य आश्रमे क अस्ति, साधुवस्य नहीं होगा, साधु नहीं, साधो, साधो। सर्वा जना गृहम अगच्छन्, सर्वे जना, सर्वे जना होना चाहिए, बराबर बहुवचन के साथ बहुवचन। ममस्य पुस्तकम कुत्र अस्ति, ममस्य नहीं होगी, क्या होना चाहिए? मम पुस्तकम। अयम पक्वा फलानी सन्ति, यहाँ उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो जैसा हमारा विशेषण होगा उसी तरह से विशेष्य होगा, तो क्या हो जाएगा? पक्वानी फलानी। राम गृहम गच्छ, ये हमारा लोट लकार है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? राम गृहम गच्छतु। गच्छ हमारा उत्तम पुरुष में होता है, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ होता है मध्यम पुरुष में, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतु। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 13 देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।